हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज अगर हम टॉपिक की बात करें डायरेक्टली तो वो हमारे पास कौन सा एवरीडे साइंस। ये टॉपिक जो है ना वो डायरेक्टली आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज में दे रखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस की तो उसी सिलेबस को लेकर मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एवरीडे साइंस को भी दे रखा है, मतलब साइंस भी आपको इसी के बीच में देखने को मिलेगी, अलग से नहीं दे रखी है, ठीक है। देखिए, ये जो एवरीडे साइंस है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट और सारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेड हैं कि आपको इनमें से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा, इसी से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मतलब बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंगली इस पीडीएफ को इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को क्या करा है यहाँ पर लाया है, ठीक है। बाकी चलिए, आगे चलने से पहले एक चीज़ और के एक चीज़ नहीं, दो चीज़ें। पहला ये कि इस टॉपिक से आपको कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ ये रही कि अगर आपको इन क्वेश्चंस की, इन एमसीक्यूज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हुई हमारी बात खत्म। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है के एम पी एच इज द यूनिट टू मेजर स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या फिर मास। तो किलोमीटर पर आवर जो है ये यूनिट है किसका, आप देखेंगे तो स्पीड का। स्पीड को किस में मेजर कर जाता है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर दो आई हैं बट इससे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर। तो यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो यूज़ कर जाता है कोल्ड कंट्रीज में आइस को मेल्ट करने के लिए, जब वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं मतलब अगठित होती है कहाँ पर, रोड्स के ऊपर ड्यूरिंग विंटर। ऑप्शंस देखें, सॉल्ट है, यूरिया है, सैंड है या फिर ऑयल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। याद रखना ये क्या यूज़ किया जाता है, इसको मेल्ट करने के लिए सॉल्ट का यूज़ करा जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन ह्यूमन देर आर 13 विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग के लिए इस ह्यूमन में अगर आप देखेंगे 13 विटामिन जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम का ब्लीड होना एंड डिलेड हीलिंग ऑफ वॉन्ट्स, और वॉन्ट्स का उनका इसमें उसकी हीलिंग को लेकर डिले होना, ठीक है ना, इज ए डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो किन विटामिन की डेफिशिएंसी से ये होता है, ठीक है ना। मतलब अब देखें, विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है या फिर डी है। तो आंसर की बात करें अगर तो वो है आपके पास कौन सा, विटामिन सी, ठीक है। देखिए, मुझे लग रहा है जहाँ तक कि आपके आप देखेंगे यहाँ पर विटामिन जो डेफिशिएंसी है ना, इन्हीं से आपको क्वेश्चन जो देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है विटामिन की जितनी भी डेफिशिएंसी रिलेटेड जो भी है ना आपके, विटामिन ए बी सी डी के, ठीक है ना, B1 B2, तो ये 5-6 मतलब 5-6 आप मान लें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, और 5-6 जो भी है ना पीडीएफ में रखे हुए भी हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो भी आपने पढ़ रखे हैं वो भी अपने अपनी तरफ से रखना ही है, ठीक है ना, अच्छे से उसको करके, ठीक है ना। क्योंकि विटामिन से रिलेटेड आई होप कि इसी में सबको क्वेश्चन जो देखने को मिल भी जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चंदन wants to design a solar furnace that will focus sunlight at one spot to boil water। चंदन क्या कर रहा है, चंदन चाहता क्या करना है, डिज़ाइन करना है एक सोलर फर्नेस जो क्या करेगा, इसमें सनलाइट को फोकस करेगा एक ही जगह पर, किसके लिए, पानी को बॉइल करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड चंदन यूज टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए, अगर चंदन को क्या करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को एक जगह कलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर उसको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर बाई कन्वेक्स लेंसेज, क्या यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर ना कनकेव मिरर उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगी कि जो सनलाइट है वो क्या होगी, जाएगी कन्वर्ज होगी, एक ही पॉइंट पर वो आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, वेक्टर बोर्न डिजीज अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ ऑल इन्फेक्शन डिजीजेस, ठीक है, कॉजिंग मोर देन 7 लाख डेथ्स एनुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट वेक्टर बोर्न डिजीज। हमें यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी नहीं है। ऑप्शन देखिए आप, डेंगू है, चिकनगुनिया, फिलारिसिस या फिर कॉलरा। कौन सी नहीं है वो है, आप देखेंगे वो है कौन सी, कॉलरा। कॉलरा जो है ये वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। आग को जलाने के लिए, अब सॉरी जलाने के लिए नहीं, आग को बुझाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सी गैस का यूज़ करा जाता है, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, आंसर की बात करें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स आर जनरली अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड एलिमेंट दैट इज नॉट अवेलेबल नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल एलिमेंट के बारे में बताना है, ठीक है, जिनमें कौन सा यूरेनियम है, थोरियम है, नोबिलियम या फिर मोलिब्डेनम है, ठीक है। तो इनमें से देखिए आंसर की बात करें तो वो है नोबिलियम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इनमें से कौन सब्सटेंस जो है वो सॉलिड लिक्विड एंड गैस में रह सकता है, मतलब कैम्फोरा वुड है, वाटर या फिर नाइट्रोजन। आई होप कि सबको मालूम होगा कि वाटर है जो ना वो इन तीनों फॉर्म में रह सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन या प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन को लेकर इनमें से कौन सी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड है। देखिए वीना कन्वेंशन 1985 है, नागोया प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, या फिर जिनेवा कन्वेंशन है, कौन है ये। देखिए आंसर की बात करें तो वो है वीना कन्वेंशन 1985, ठीक है। ये किस रिलेटेड है, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट पावर प्लांट्स इज द मेन सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इसके बर्न होने से, इसके कंबस्शन के होने से क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा वो ये पार्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द सिक्रेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमिक इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, सक्कस एंट्रिकस कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक या जूस, या फिर इंसुलिन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सॉरी 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल, इनमें से कौन सी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की इसमें ज़रूरत होती है। माइक्रोवेव्स है, एक्सरेज है, लाइट रेज या फिर साउंड वेव्स, कौन सा होगा ये, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, लीनियर मोशन है, सर्कुलर है, रोटेशनल या फिर पीरियोडिक मोशन है, किसकी है ये है पीरियोडिक मोशन की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल को लेकर फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रेस्पिरेशन है, इनहिबिशन है, ट्रांसपिरेशन है या फिर ट्रांसलोकेशन है, कौन सा ये है ट्रांसपिरेशन क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए जो जैसे ये मरकरी है, ठीक है ना, इससे आप देखेंगे मीनामाइट डिजीज़ जो है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। उसी तरह से इटाई डिजीज़ जो है ना ये किससे होती है, ठीक है। लेड है, निकल है, आयरन है या फिर कैडमियम है, किससे होती है ये होती है कैडमियम से। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, when a fan is switched off, take it continues to rotate for some time before coming to rest, this is due to, क्या वजह उसकी, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्या है उसकी वजह, वो है आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एर्गो कैल्सिफेरॉल, तो इनमें से किस विटामिन का इनमें से कौन से विटामिन का केमिकल नाम जो है वो एर्गो कैल्सिफेरॉल है। विटामिन ए है, B6 है, D2 है या फिर के है, कौन सा है वो, देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो है विटामिन D2, ठीक है। इसका केमिकल नेम जो है ना वो है एर्गो कैल्सिफेरॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल, इनमें से सेकेंडरी सेल की हमें एग्जांपल बतानी है, ठीक है। लेड स्टोरेज सेल है, लिग्नाइन सेल है, डैनियल सेल है या फिर हाइड्रोजन सेल है, बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखिए आंसर की बात करें तो वो है लेड स्टोरेज सेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विटामिन बी, जिसमें क्या विटामिन बी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है रिस्क ऑफ सपीना बिफिडा इन अनबॉर्न बेबीज, कौन सा नियासिन है, पैंथोथेनिक एसिड है, फोलिक एसिड या फिर रिबोफ्लेविन है, कौन सा है वो। देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो है फोलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस इज ए कंसिक्वेंस ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हमने पढ़ा हुआ, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज जो है ना, आप देखेंगे यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ करी हुई है थोड़ा अलग से करी हुई है, ठीक है ना। बट आप देखेंगे इसका मतलब भी आपके पास, अगर आपने ये लॉज आपको मालूम है तो फिर आपको ये आंसर भी इसका मालूम होगा। तो क्या है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस इज ए कंसिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आई होप ये आपने कर रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट्स, कौन सा, आयरन, बोरोन है, सल्फर या फिर कैडमियम है। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स वो आप देखेंगे तो वो कैडमियम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिप ऑफ लीव्स इज, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, ब्लीडिंग या फिर रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं उसको कहते हैं गटेशन। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी विटामिन ए इन चिल्ड्रन काजेस, गोइटर है, पोर कोग्निटिव डेवलपमेंट है, पोर बोन हेल्थ है या फिर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी है, क्या होगा इसमें, वो होगा इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25,
विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाई एग्रीकल्चर फील्ड्स। देखिए एक है मीथेन, दूसरी हमें बतानी है, ठीक है ना, कि मीथेन के साथ मीथेन के दूसरे बाद में अगर मीथेन के अलावा जो दूसरी ग्रीन हाउस गैस एग्रीकल्चर फील्ड से प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया या फिर आर्सेनिक है। कौन सी है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज क्या है? पिरामिड है, हेनलीज लूप है, नेफ्रॉन या फिर नेफ्रिडिया है। क्या है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड? जो आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, तो नॉर्मल वैल्यू जो है ना पीएच ब्लड इन ह्यूमन वो कितनी है? 7.4 है, 2.4 है, 11 है या फिर 14 है? कितनी है वो है 7.4। इंपॉर्टेंट है, बोलना नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू डिसइंफेक्ट द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड बाय सैनिटेशन वर्कर्स? ठीक है, इनमें से किसको यूज़ करा जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्ट करने के लिए पीपीई को? ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बेंजोएट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है? कौन सा है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू एक्सेस ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, पोर विजन, swollen feet या फिर swollen feet और legs या फिर retarded growth। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू क्या होता है? उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी होगी। नेक्स्ट है, मतलब अगर इंजरी होती है तो उससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अगर इस विटामिन के की डेफिशिएंसी हो किसी में हो। ठीक है, नेक्स्ट है द विटामिन प्रिपेयर्ड इन अवर बॉडी विद हेल्प ऑफ सनलाइट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट तो लाइव सारे हुए। ठीक है, तो विद हेल्प ऑफ सनलाइट जो विटामिन प्रिपेयर होता है हमारी बॉडी में, कौन सा? विटामिन डी है, ए है, के है या फिर ई है? कौन सा है वो? आई होप ये याद होगा आपको, विटामिन डी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपको बस ऐसे हो सकता है कि रिवाइज नहीं किया होगा, बोला होगा, तो बाकी पढ़ा होगा आपने बहुत सारा भी। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज। डिसइंफेक्ट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को, ठीक है, मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज़ किया जाता है? फिनाइल है, क्लोरीन है, अल्कोहल है या फिर डिस्टिल्ड वाटर है? कौन सा वो? देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो है क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड विल डिटरमाइन द लोडनेस ऑफ द साउंड? मतलब लोडनेस ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एम्पलीट्यूड, टिम्बर के ऊपर, किसके ऊपर? देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ बी। यहाँ पर आगे हमारे पास ये थर्ड, मतलब सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड के ऊपर है जो लोडनेस ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है। ठीक है, लोडनेस ऑफ साउंड जो आप देखिए आप देखिए यहाँ पर डेसिबल जो है ना, डेसिबल, ठीक है, इसका यूज़ करा जाता है यूनिट है किसका? इसमें लोडनेस ऑफ साउंड को मालूम करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। आइडेंटिफाई द मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय साइनाइड प्रोसेस। ऑप्शन है सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर या फिर जिंक। कौन सा? देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो है सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम दैट परफॉर्म थोन से, क्लेडोड से या फिर बल्बिस से? कौन सा? ये है क्लेडोडस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? इनमें से नोबल गैस कौन सी है? हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर नियॉन? चलिए आंसर की बात करूँ तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से? ए, सी, B6 या फिर ई? किसकी डेफिशिएंसी से है स्कर्वी? देखिए स्कर्वी सी की डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजीज दैट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड आल्सो नोन एज एक्सीमिया? ठीक है, इनमें से कौन सी डिजीज है जो जिससे इन्फ्लेमेशन होती है स्किन की? ठीक है ना, और दूसरा आप देखेंगे एक्सीमिया भी उसको कहते हैं। ऑप्शन से डर्माटाइटिस, डिस्मेनोरिया, स्केबिस या फिर कॉन्स्टिपेशन? देखिए आंसर की बात करें तो वो है डर्माटाइटिस। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? पुलवराइजेशन कहते हैं, वुल्कनाइजेशन कहते हैं, सल्फराइजेशन कहते हैं या फिर स्टेबलाइजेशन कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? आंसर की बात करें तो वो कहते हैं उसको वुल्कनाइजेशन कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 38। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ? ऑप्शन है विटामिन सी, डी, बी या फिर के? तो कैल्शियम आप देखेंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स। मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स कौन सा है? सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम या फिर सिलिकॉन? कौन सा है वो है सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। लिटिल लीफ इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी डिजीज है। ठीक है ना, यहाँ पर ये है कि किसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है? बोरोन, कॉपर, जिंक या फिर फॉस्फोरस? देखिए इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस? तो इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हीट है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या फिर फूड आइटम्स? क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर पोल्यूशन। इसलिए पानी का ध्यान रखना है। ठीक है ना, पानी हमेशा
मतलब समझ सकते मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बायोगैस इज ए टाइप ऑफ बायोफ्यूल, ठीक, दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट से, उनकी डिकम्पोजिशन से आप देखेंगे तो बायोगैस जो है वो एक टाइप का बायोफ्यूल जो है वो प्रोड्यूस करा जाता है नेचुरली, ये ठीक है। इट्स मेन कंस्टिट्यूट आर, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन, मीथेन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आर्गन एंड हीलियम, या फिर हाइड्रोजन एंड जीनॉन। क्या मिलेगा आपको, देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो आपके पास मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, ठीक है, इस कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, या फिर डेविएशन। क्या कहते हैं उसको, देखिए उसको कहते हैं डिस्पर्शन। नेक्स्ट, द नॉर्मल लॉस ऑफ नियर फोकसिंग एबिलिटी दैट अकर्स विद एज नोन एज, पास करना दिखना या एज के मतलब एज के साथ साथ, ठीक है ना। और उसको कहते हैं, ऑप्शन से मायोपिया, प्रिस्बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर एस्टिमेक्टिज्म। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं प्रिस्बायोपिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, विच रेडिएशन ऑफ सनलाइट इज यूज इन हीटिंग ऑफ सोलर कुकर। कौन सी यूज़ करिए, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, या फिर गामा रेज। कौन सी चीज़ होती है ये होती है इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से पोर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, या फिर ग्लास है। देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो है आपके पास कौन सा, ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, सेल फोन्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स हो गए गिव ऑफ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉन एज, क्या कहते हैं उनको, एक किस्म की एनर्जी या फिर रेज हम कह सकते हैं कि इन फोन से वो निकल रही है, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, या फिर माइक्रो वेव्स। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, ठीक है। और इन्हीं से आप देखेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ, टूथ डिके स्टार्ट होता है जब पीएच ऑफ माउथ का हो, बिलो 5 हो, अबव 6 हो, मतलब pH 5 हो, बिलो 5 हो, या फिर अबव 6 हो, या फिर अबव 8 हो, या फिर अबव 10 हो, राइस अबव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिलो 5 हो उस वक्त टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 49, मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से रिएक्टिव मेटल हमें बताना है, इन जो सबसे ज़्यादा सोडियम है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है, या फिर सिल्वर है। देखिए आंसर की बात करें तो वो आपके पास कौन सा, सोडियम। पहले आप देखेंगे तो पोटेशियम, फिर दूसरा आ गया आपके पास कौन सा, सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स बताना हमें, पेट्रोल, एलपीजी, कोल, या फिर विंड। देखिए आई होप ये मालूम होगा, विंड है, विंड आपके पास क्या एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो भी हुई है कंप्लीट। आई होप जो भी क्वेश्चन, जो भी एमसीक्यूज आपके साथ यहाँ पर लाए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे आपको बेहतर लगे होंगे, आपको बेनिफिशियल लगे होंगे, मतलब आपको इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचा होगा। और अगर सच में अगर आपको फ़ायदा पहुँचा है, मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी अब तक सबसे पहले पहुँचती भी है, ठीक है। तो बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।